आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 1 बारहमासा कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि का नाम है नारायण लाल परमार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब पढ़ते हैं कविता बारहमासा। बारहमासा का मतलब होता है 12 महीने। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारतीय महीने कितने होते हैं और उनके क्या नाम हैं। अंग्रेजी महीने कौन कौन से होते हैं और उनका क्या नाम है, ये तो ज़्यादातर सब जानते हैं। अंग्रेजी महीना का नया साल कब आता है, ये भी सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी महीनों के नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। हमारे भारतीय महीने एक वर्ष में 12 होते हैं। इनमें सबसे पहला महीना चैत का महीना होता है, जिसे चैत्र महीना भी कहा जाता है। चैत महीने से हमारा हिंदी नववर्ष शुरू होता है। यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात मार्च में आने वाले पहले नवरात्रे से शुरू होता है। इस कविता में कवि ने भारतीय महीनों के प्रत्येक महीने में प्रकृति में आए बदलावों का वर्णन किया है और इन अलग अलग महीनों में आए त्योहारों और उन त्योहारों से बच्चों लोगों के जीवन में आने वाली खुशियों तथा आनंद का वर्णन किया गया है। प्रत्येक महीने का अपना एक अनोखा ही सौंदर्य होता है, जो कि कवि की इस कविता की पंक्तियों में साफ झलकता है। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय महीने कौन कौन से होते हैं। इनमें पहला महीना है चैत का महीना, जो मार्च अप्रैल में आता है। दूसरा है बैसाख, जो आता है अप्रैल और मई में। फिर ज्येष्ठ, जिसको जेठ भी कहा जाता है, वो मई जून में। फिर आषाढ़, जो आता है जून और जुलाई में। फिर सावन, जो है जुलाई और अगस्त में। फिर है भाद्रपद, इसको भादो भी कहा जाता है, तो ये आता है अगस्त सितंबर में। फिर है आश्विन, जिसको आपकी बुक पे क्वार लिखा हुआ है, तो इसका ये आता है सितंबर अक्टूबर। फिर उसके बाद कार्तिक, ये आता है अक्टूबर नवंबर। उसके बाद मार्गशीर्ष, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद आता है पौष, ये आता है दिसंबर जनवरी में। उसके बाद 11वां महीना है माघ। माघ का महीना आता है जनवरी फरवरी में। और जो लास्ट वाला है 12वां महीना, वो है फाल्गुन, वो आता है फरवरी मार्च में। अब इन महीनों में आधा, जैसे मार्च का महीना हो जाता है और आधा अप्रैल का, ऐसे ही आधे महीने इस महीने का और आधा महीना उस महीने का मिलकर एक महीना हिंदी महीना बनता है। चलिए अब इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिट्ठी सी धूप है। चैत महीने का जो रूप होता है वो बहुत सुंदर और निराला ही होता है। जब चैत का महीना आता है तो तब से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। उससे पहले ठंड रहती है, लेकिन अब से थोड़ी थोड़ी गर्म हवा चलने लग जाती है। और ये खट मीठी सी धूप मतलब थोड़ी सी खट्टी मीठी जैसी। अब वो धूप खट्टी मीठी तो नहीं होगी, परंतु वो ऐसी है कि जब हम ठंड में बैठेंगे, अंदर रहेंगे, तो हमें ठंड लगेगी, और अगर तेज़ धूप में बैठेंगे तो धूप लगेगी। इसीलिए वो खट मीठी सी धूप कहा गया है। इस महीने में वसंत ऋतु आती है। चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं, हरियाली छाई होती है, और इस टाइम पे जो पेड़ होते हैं उन पे नई पत्तियां भी आती हैं। अब जब हमारा नया साल आता है तो उसमें एक नयापन होता है, नया मौसम होता है, सारी चीज़ों में एक नयापन, पत्ते नए, कहते हैं हमारे बॉडी में खून भी नया बनता है इन दिनों। बजट सत्र भी पुराना वाला बंद होता है इन दिनों और नया वाला शुरू होता है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की।
जब वैसाख का महीना आता है तो बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं। यहाँ पे मदरसों का मतलब होता है स्कूल। ये एक उर्दू का शब्द है। और और जब छुट्टियां होती हैं तो घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लग जाती हैं, क्योंकि उन दिनों छुट्टियों में सारे बच्चे घर में होते हैं और खेलते कूदते रहते हैं। छुट्टियों के समय न तो कोई पढ़ाई करनी होती है और न कोई स्कूल का ज़्यादातर काम होता है, तो इसलिए वो घर में सारे खेलते कूदते रहते हैं। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा। तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। अब जो जेठ का महीना होता है उसमें भी छुट्टियां ही होती हैं, तो इसलिए बच्चे घर में खेल खेलते रहते हैं। सब बच्चे खेल खेलने में मग्न रहते हैं। बच्चों के खेलों में कोई तो लगातार हारता रहता है और कोई जीतता रहता है। ये तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं इस जेठ महीने में। अब गर्मियों में बाहर नहीं जा सकते सुबह, लेकिन सुबह वो घर में खेलते हैं और शाम को वो बाहर खेलते रहते हैं। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। सावन की तो शोभा ही निराली होती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। हरियाली के ठाठ है मतलब हर तरह हरियाली ही फैली होती है। मज़े हैं, ठाठ का मतलब होता है मज़े। आपने देखा होगा सावन में बारिश होती है और फिर हर जगह घास अच्छी हो जाती है, हरियाली ही हरियाली होती है। जो पेड़ों पे धूल जमी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। सावन में पहाड़ मैदान सारे हरे भरे होते हैं, चारों तरफ हरियाली छाई होती है। इन दिनों प्रकृति का सुंदर रूप देखने को मिलता है और सभी नदी सरोवर पानी से डूबे होते हैं। सरोवर का मतलब होता है तालाब। सावन के महीने में वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु में आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए सारे नदी तालाब में पानी भरा होता है। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। कवि कहते हैं कि इस महीने न तो तारों का पता चलता है और ना ही मयंक का। मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि इस महीने आसमान में बादल ही बादल छाए होते हैं, और अगर दिन में भी बादल होंगे तो सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाएगी, और रात को अगर बादल छाए होंगे तो न तो चंद्रमा दिखेगा और ना ही तारे दिखेंगे। इस महीने पूरा आसमान बादलों से ढका रहता है। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। तो यहाँ पे क्वार का मतलब होता है अश्विन का महीना। तो कहते हैं जो अश्विन का महीना होता है उसमें जो जलधाराएं होती हैं वो निर्मल हो जाते हैं। निर्मल मतलब साफ हो जाते हैं। जब बरसात का महीना होता है तो उस टाइम ज़्यादा बारिश होती है और जो नदी नालों का पानी होता है वो बहुत ही गंदा सा होता है, मिट्टी से भरा हुआ। लेकिन जब क्वार आता है, अश्विन महीना आता है, तो इसमें बारिश कम होती है और जो भी जलधाराएं होती हैं, नहरें होती हैं, नदियाँ होती हैं, सब निर्मल मतलब स्वच्छ साफ हो जाती हैं। इस महीने नदियों में न तो मिट्टी होती है और न ही बाढ़ जैसे हालात होते हैं। नदियाँ साफ तथा सुंदर दिखाई देती है और ये मौसम इतना सुंदर लगता है कि इसमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हंसी खुशी आ गई है। वो चारों तरफ हंसी खुशी बांटता है, लोगों के जीवन में खुशियाँ लाता है, क्योंकि इन दिनों जो धान की फसल होती है वो भी कटती है, तो इसलिए लोग बहुत खुश रहते हैं। कार्तिक में जाड़ा आता है, सात पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। अब जो कार्तिक का महीना आता है उसमें थोड़ा जाड़ा शुरू हो जाता है। जाड़ा का मतलब होता है ठंड शुरू हो जाती है, और साथ में पटाखे फुलझड़ियों वाला त्यौहार भी ले आता है। अब पटाखे फुलझड़ियाँ किस महीने जलाते हैं, किस त्यौहार में जलाते हैं? कार्तिक के महीने जो दिवाली होती है उसमें सब लोग फुलझड़ियाँ पटाखे जलाते हैं। दिवाली में पटाखे जलाकर, फुलझड़ियाँ जलाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चों को खुश देखकर उनके माता पिता खुश हो जाते हैं।
और जब त्यौहार हमारे घरों में आते हैं तो उन दिनों हमारे घर मिठाइयाँ तथा कई प्रकार के पकवान भी बनते हैं। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अगहन का मतलब होता है मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बच्चे इस ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहते। लेकिन माँ कहती है कि चाहे पानी ठंडा हो लेकिन आपको नहाना तो पड़ेगा क्योंकि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती ज़ोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। जो पौष का महीना होता है उसमें बच्चे पतंगे उड़ाते हैं क्योंकि इन दिनों जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो उस दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं और एक दूसरे के साथ बाजी लगाते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस महीने बच्चे पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। सभी गली मोहल्ले अटारियों में लोगों का शोर ही शोर होता है। अटारियों का मतलब होता है छतें, तो छतों में लोग पतंगे उड़ाने जाते हैं और सारे गली मोहल्लों में शोर ही शोर मचाते रहते हैं। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। जो माघ का महीना होता है वो लोगों के जीवन में नई उमंग भर देता है। अब आपको पता होगा कि इस महीने शिवरात्रि होती है, सावन, तो लोग मंदिरों में मृदंग मंजीरे बजाते हैं क्योंकि लोग सोमवार के व्रत लेते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। शिव जी को खुश करने के लिए ढोल मृदंग मंजीरे बजाते हैं। लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। फागुन के महीने होली का त्यौहार आता है और आपको पता होगा कि होली में रंगों से खेला जाता है। हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। अगर रंग नहीं होते तो ये दुनिया जो है वो बेरंग और नीरस सी लगती। कोई गुलाल उड़ाता है तो कोई पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पे डालते हैं और रंगों के कारण हमारा जीवन एक त्यौहार जैसे लगता है। सबके जीवन में खुशियाँ आती हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं।